जैसे खुशबू का ताल्लुक आपकी एपिटाइट के साथ होता है, इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन का ताल्लुक जो है वो आपके नॉलेज के साथ होता है। अगर आप अच्छा क्वेश्चन करना जानते हैं तो आप मैक्सिमम आपको क्यूरियोसिटी होगी, आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा रहेगी और आप ज़्यादा सीखने के लिए तैयार होंगे। यही कुछ जब आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनकी जो एपिटाइट ऑफ लर्निंग है वो बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम सीखते हैं कि हमने जो नॉलेज की एपिटाइट है अपने स्टूडेंट्स के अंदर कैसे इनकलकेट करनी है, या अच्छा क्वेश्चन करने से हमारा अपना नॉलेज कैसे बेहतर होता है। हम चलते हैं वीडियो की तरफ और इसमें समझते हैं इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक। सबसे पहले हमने देखना है कि जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक, हम क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्लासरूम के अंदर जो क्वेश्चन है ऐसे ही एट रैंडम हमने पूछ लिया, जो दिमाग में आया और उसको हमने क्वेश्चन के तौर पर पेश कर दिया और उसका रिस्पॉन्स हमने ले लिया। नहीं, ये एक सोची समझी जो है ना वो एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर आपको बड़ा काम करना पड़ता है। उस स्किल को सीखने के लिए सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। तो आपकी जो क्लासरूम की एंगेजमेंट है वो अच्छी होगी। वो कब होगी? जब आपको स्किल आएगी। आगे हम वही स्किल सीखने के लिए सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपके लिए बेहतरीन टूल है बतौर टीचर क्विक असेसमेंट। फौरन आपने क्वेश्चन किया, आपको पता चल गया कि बच्चों को किस हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई है। टीचर को पता चल जाता है कि मैंने आगे जाना है या मैंने जो कुछ पढ़ाया है वो समझ नहीं लगा बच्चों को। कुछ बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतना अच्छी नहीं है, दोबारा उसको पढ़ा लेगा। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट स्किल है। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग भी आपने पैदा करनी है। इसका ताल्लुक भी अच्छे क्वेश्चनिंग टेक्निक से है कि अच्छा क्वेश्चन बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है, उसके अंदर एक स्टिमुलेंट का काम करता है और वो सोचने की कोशिश करता है, उसको तजस्सुस पैदा हो जाता है अगर क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। इसी तरह से जब क्यूरियोसिटी होगी वो बार बार उसको सोचेगा, अपनी सोच को बेहतर करेगा, अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश में उसका जो मेटाकॉग्निशन का अमल है वो बेहतर होगा। इसलिए अच्छा क्वेश्चन हमेशा आपकी क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, आपके स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को भी बूस्ट देता है। क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन, यानी जो अच्छा क्वेश्चन है वो उसकी क्या क्वालिटीज हैं। फॉलो ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी भैया आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगी। 3 वीडियोस मेरी इसके ऊपर कंप्रीहेंसिव पड़ी हैं, उसको आप देख लें, क्योंकि आपको एजुकेशन की फील्ड में हर जगह ब्लूम्स टेक्सोनोमी याद करना पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स हूं, आपने करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर है, आपकी असेसमेंट है, आज क्वेश्चन के अंदर भी वही ब्लूम्स टेक्सोनोमी आपको काम आ रही है। अगर आपने सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना है तो आपका रिमेंबरिंग लेवल होगा। आप अगर उनको हाउ वाले क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह से अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग तक आप जा सकते हैं। तो आपको जो वो वर्ब्स हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेंगे। उसके लिए एक अलहदा वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ब्स किस क्वेश्चन को आप रेज करने के लिए लगाएंगे और बच्चे उसी के अंदाज से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वह अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म की है। इसके बाद अब क्वेश्चन की क्वालिटीज़ में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप बेहतर है कि उसको पहले से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर उसको लिख लें और लिखे हुए क्वेश्चन आप एट रैंडम भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जब स्किल आ जाएगी, समझ होगी, तो आप आसानी से अच्छे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। उसके बाद पॉज लेना है, ठहरना है, जैसे मैं अभी ठहरा हूं, ताकि बच्चों को सोचने का टाइम दिया जाए। फौरन रिस्पॉन्स नहीं मांगना, हमने थोड़ा सा रुक जाना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्लासरूम के अंदर जो फौरन हाथ खड़ा करता है हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, और हम ईज के लिए भी बेहतर है कि उसने अच्छा रिस्पांस देना है तो हम उसी से पूछ लेते हैं। और बार बार कुछ बच्चे जो है ना वो सामने आ जाते हैं और जो बैक बेंचर है, वो जो निगलेक्टेड बच्चा है, वो उससे हम पूछते नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन सिस्टम है कि आप कार्ड्स, आपका जो क्लासरूम है आपके पास कार्ड्स अगर हैं, पूरे बच्चों के कार्ड्स हों, उसको ताश की तरह जो है ना वो आप
चेंज करके उनमें से कोई कार्ड निकालें तो सब बच्चों के चांसेस होते हैं, और जिनके होते जाएं उनके कार्ड आप नीचे रखते जाएं, और दूसरे बच्चों का चांस अगर आज नहीं मिला तो कल उनको मिल जाएगा। और कार्ड्स के ऊपर बच्चों के नाम लाजमी लिखे होने चाहिए। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब आपने पहले क्वेश्चन करना है फिर नाम बोलना है कि जी ये मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद ही ये फलां बच्चा है, इसने इसका आंसर देना है। आप देखिएगा बच्चे के अंदर बड़ी अजीब किस्म की, यार ये टीचर मुझे नाम के साथ ना बंदा बहुत ऊपर फील करता है, बहुत मतलब उसकी फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। तो सिर्फ इशारा करने से मतलब इसका मतलब हमें उससे कोई इतना गर्ज नहीं है, इसलिए बच्चे का नाम लें, लेकिन नाम क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा पॉज लें और बच्चे से नाम के साथ के जी आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। बच्चे की जो मोटिवेशन है वो बहुत बेहतर होगी। टाइप्स में आते हैं जनाब ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड हमेशा होते हैं कोई डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए, लोगों की ओपिनियन के लिए, और ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या मेटाकॉग्निशन जिसको हम कहते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओपिनियन आप लेंगे, उसके अंदर ओपन होगा बच्चा, वो किसी किस्म का भी अपने तरीके से रिस्पॉन्ड दे सकता है। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा फ्री राइटिंग। जब उनको लिखवाएंगे तो वो फ्री राइटिंग की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी चला जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे पूछ लें। फिर है जनाब क्लोज्ड एंडेड, ये फैक्ट्स मालूम करने के लिए, या आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हैं, सीक्वेंस आपने बनाया हुआ है कि आज जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, लेसन पढ़ाया है, उसके अंदर ये 10 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स अगर मैक्सिमम क्लास को आते हैं इसका मतलब है समझ चुके हैं। तो ये आपके टॉपिक के बारे में क्लोज्ड एंडेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आप जो है ना वो उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं, या आप उनसे 1 वर्ड 1 फैक्ट आंसर भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके क्लोज्ड एंडेड होते हैं। ये आप अगर पूरे चैप्टर को समराइज करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत मुआविन होते हैं। आप बच्चों की रिटेंशन के, जब मैंने उनको 30-35 मिनट पढ़ा लिया तो उसके बाद वो जो मैंने शुरू में पढ़ाया किस हद तक इनको रिटेन रहा, अगर नहीं रहा तो आप दोबारा उसको रीटीच कर सकते हैं या रिकैप उसका ले सकते हैं। इसके बाद जी अब एक है मैनेजरियल क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चंस की टाइप है, ये इजी किस्म के क्वेश्चन होते हैं। ये तकरीबन क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन की एक किस्म है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, सीधा साधा इसके अंदर आंसर जो है ना वो पूछा जाता है, घुमा फिरा के नहीं, सीधा साधा इसके अंदर आंसर होता है। ये भी ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो ज़रा जिनकी जो IQ है वो ज़रा कम है, जो समझते कम है, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो क्लास में पीछे ना रह जाएं। तो दूसरी जो हमारी किस्म है वो चैलेंजिंग किस्म की है, रिटोरिकल क्वेश्चंस इनको कहते हैं। ये क्या होता है जी, प्रोवोक्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कि अगर हम इस तरह से कर लें तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा। अगर हम पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लेके आए तो क्या हमारा मुल्क जो है वो अमेरिका की तरह तरक्की कर जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। बच्चे उसको जो है ना वो ना सिर्फ उनको फैक्ट्स काम देंगे बल्कि उनका एनालिसिस, उनकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी काम आएंगी। तो ये ज़रा चैलेंजिंग किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन की टेक्निक हमें आनी चाहिए, जो ईजी किस्म के क्वेश्चन हैं और जो चैलेंजिंग किस्म के या रिटोरिकल क्वेश्चन हैं, ताकि हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी भी पैदा कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।